जी, नमस्कार सबको। मैं संजीव कुमार, मुख्य पर्यवेक्षक पर्यटन आईआरसीटीसी पटना से हूँ और मैं यहाँ पे भारत गौरव ट्रेन के बारे में बताने आया हूँ, जो रक्सौल से चलने वाली है 1 सितंबर को। भारतीय संस्कृति में पर्यटन का, तीर्थ यात्रा का अपना एक अलग महत्व है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा करे और इसी को सोचते हुए प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के साझा सहयोग से एक भारत गौरव ट्रेन की चलाने की योजना बनाई गई है, जो कि 1 सितंबर को रक्सौल से खुलेगी और सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, डीडीयू, प्रयागराज होते हुए ये 4 ज्योतिर्लिंग के लिए जाएगी, जहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो छत्रपति संभाजीनगर में है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और इन ज्योतिर्लिंग के अलावा शिरडी साईं बाबा का भी दर्शन कराया जाएगा। साथ ही एलोरा की गुफा भी दिखाई जाएगी, जो कि छत्रपति संभाजीनगर में है। इस ट्रेन में 3 श्रेणी बनाई गई है, जिसमें कि इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट करके है। इकोनॉमी में है स्लीपर क्लास से यात्रा होगा, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद आपको 3 टाइम भोजन की व्यवस्था रहती है, रहने के लिए होटल की व्यवस्था रहती है, जहाँ रात्रि विश्राम होती है और उसके बाद घूमने के लिए बस की व्यवस्था रहती है। ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्लीनिंग की व्यवस्था रहती है, मेडिकल प्रैक्टिशनर रहते हैं। तो ये सब सारी सुविधा रहती है और उसके अलावा स्टैंडर्ड क्लास में 3 एसी की व्यवस्था रहती है, बाकी खाने-पीने, रहने की व्यवस्था नहीं रहती है। फिर उसके बाद उसमें बस की जो व्यवस्था रहेगी, एसी रहेगी और होटल की व्यवस्था एसी रहेगी। कंफर्ट क्लास में आपको सेकंड एसी का यात्रा रहेगा, बाकी सारी व्यवस्था सेम रहेगी जैसे स्टैंडर्ड क्लास में है, एसी ठहराव और एसी आपको बस वगैरह की व्यवस्था। इकोनॉमी क्लास का फेयर 18,160 है, स्टैंडर्ड क्लास का 32,550 है और कंफर्ट क्लास का 39,425 रुपया प्रति व्यक्ति की इसकी मतलब शुल्क है, जिसमें ये सारी व्यवस्था समाहित है। अब इसके अलावा क्या है कि इसमें 10 या 10 से ज़्यादा बुकिंग अगर कोई एक साथ कराता है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति 750 की छूट दी जाएगी। इस ट्रेन में मेडिकल प्रैक्टिशनर भी रहते हैं, तो आने-जाने में कुछ बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, तो उनको कोई छोटी-मोटी समस्या होने पे उसका समाधान किया जाता है। फिर उसमें एक पेंट्री कार होता है, जो स्टेट ऑफ आर्ट से बना हुआ है और इतनी बेहतरीन पेंट्री है कि 800, 900, 700 लोगों की खाना आसानी से उसमें बन जाती है। मॉडर्न इक्विपमेंट उसमें लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें मंदिर की एक व्यवस्था रहती है। ट्रेन में एक सीट पे और एक कंपार्टमेंट को उसको हटा के बढ़िया से मंदिर की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि झाल कीर्तन लोग बजाते हुए जाता है। ट्रेन में पीए सिस्टम लगा रहता है। अभी तक आपको लगभग 220 बुकिंग हो चुकी है, 550 सीट है टोटल। यात्रियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द इसमें अपना सीट आरक्षित करें। नेपाल के लोगों के लिए भी सुविधा? हाँ, हर जगह के लोग उनको अपना प्रॉपर नागरिकता लेकर जाएंगे, ताकि आगे कोई कहीं पे अगर कोई प्रमाण पत्र मांगा जाए तो उसमें दिक्कत ना हो। जिस जगह पर अब ले जा रहे हैं उस जगह पे ही घुमाएंगे या उसके अगल-बगल में? जो पहले हमारी प्राथमिकता रहती है जो हमारे आइटनरी में है उसको घुमाया जाए, बाकी अगर समय परमिट करता है तो यात्री स्वयं की व्यवस्था से घूम सकते हैं। समय भरपूर देते हैं। जी, समय हम लोग पर्याप्त देते हैं, जिसमें कि सारे यात्री दर्शन कर सकें।